वअला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जहाँ भी हो उस पर दरूद पढ़ो, तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारी हदीसों में इस तरह के इरशादात हैं कि जो बंदा फलां काम करे या फलां काम ना करे, लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं, यानी वो हमारे तरीके पर नहीं, हमारे प्यारों में से नहीं, या हम उससे बेजार हैं। इसी तरह एक काम है खुश इल्हानी से कुरान ना पढ़ना। हदीस पाक है, लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरान। लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं, मन लम यतगन्ना बिल कुरान, जो खुश इल्हानी से कुरान ना पढ़े वो हम में से नहीं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक की शरह में लिखते हैं, यतगन्ना का माना होता है खुश इल्हानी से, अच्छे लहजे से कुरान पढ़ना। बुरी आवाज़ वाला भी बक़द्रे ताकत उम्दगी से कुरान शरीफ पढ़े, क्योंकि हर एक की आवाज़ अच्छी हो ज़रूरी नहीं। कोई कोई खुश इल्हान होता है जिसकी आवाज़ सुरीली होती है, अच्छी होती है, सबकी ऐसी नहीं होती। बिलफ़र्ज़ किसी की अच्छी आवाज़ नहीं भी है तो वो कोशिश करे अच्छी आवाज़ से पढ़ने, अच्छे लहजे में पढ़ने की कोशिश करे, क्योंकि खुश आवाज़ी कुरान करीम का ज़ेवर है। एक जगह मुफ्ती साहब ने लिखा कि एक ही शख्स अपनी आवाज़ बुरी भी निकाल सकता है, अच्छी भी निकाल सकता है। मतलब यह कि जो बंदा जितनी अच्छी आवाज़ निकाल सकता है उस आवाज़ से कुरान पढ़े, उस आवाज़ से तिलावत करे। ये मतलब नहीं कि जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं है वो तिलावत ही ना करे क्योंकि आवाज़ ही अच्छी नहीं है, बुरी है। हदीस पाक में तो ये इरशाद हुआ कि जो अच्छी आवाज़ से, अच्छे लहजे से कुरान करीम की तिलावत ना करे वो हम में से नहीं। लेकिन आज हम गौर करें, हम तो इससे भी एक कदम पीछे हैं कि कुरान करीम दुरुस्त मखारिज से भी अच्छी खासी तादाद को पढ़ना नहीं आता। पहले तो तिलावत करते नहीं हैं, जो तिलावत करते हैं उनके मखारिज दुरुस्त नहीं है, अच्छी खासी तादाद है। महीनों गुजर जाते हैं कुरान करीम की तिलावत नहीं करते, तौफीक नहीं मिलती। काश हम कुरान करीम की, अल्लाह के इस पाकीज़ा कलाम की कदर करें। अल्लाह ने हमें आँखें दी हैं, ज़ुबान दी है, आवाज़ अता फरमाई है। इन आँखों से कुरान की ज़ियारत करें, ज़ुबान से अल्लाह के पाकीज़ा कलाम की तिलावत करें, ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। कुरान करीम से मोहब्बत करेंगे, तिलावत करेंगे, ज़्यादा वक्त तिलावत में गुजरेगा, ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो सीना नूर कुरान से रोशन हो जाएगा, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। एक मरतबा साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहीं से गुजरे थे। एक गवैया गाने गा रहा था। आपने फरमाया काश ये आवाज़ कुरान की तिलावत के लिए इस्तेमाल होती। ये कह के आप तशरीफ़ ले गए। बाद में जब उस गवैया को मालूम हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास यहाँ से गुजरे थे और आप ये बात फरमा कर गए, उसे बहुत शर्म आई। आपका प्यारा जुमला उसके दिल में उतर गया। उसने सच्ची तौबा की और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के साथ रहने लगा। कुछ ही अरसे में वो गवैया कुरान का कारी बन गया और आलिम बन गया। अल्लाह पाक हमें भी तौफीक अता फरमाए, हम भी तिलावत करें, अच्छी आवाज़ से करें। अल्लाह ने जैसी आवाज़ दी है उसी से करें, लेकिन अच्छे अंदाज में करें। जितना मुमकिन हो अच्छे लहजे में तिलावत करें। अच्छे लहजे में पढ़ना उसी वक्त कहलाएगा जबकि तजवीद के साथ हो। गलत पढ़ रहे हो, मखारिज दुरुस्त ना हो, अब जितनी भी शोर लगाते रहें गलत हो। अच्छा पढ़ने की कोशिश में तजवीद के कवायद तोड़ना दुरुस्त नहीं है। अगर कुरान करीम पढ़ना नहीं आता तो सीख लें, तजवीद के साथ पढ़ना नहीं आता तो तजवीद के साथ सीख लें। इसी तरह एक और हदीस पाक है, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से बेरग़बती की वो मुझसे नहीं। उलमा किराम इस हदीस पाक की शरह में फरमाते हैं, मतलब ये है कि जो बंदा किसी सुन्नत को बुरा जाने वो तो इस्लाम से खारिज है, और जो बिला उज़र सुन्नत छोड़ने का आदी हो वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा और परहेज़गार लोगों में से नहीं है। हमारे माशरे का ये भी एक कमज़ोर पहलू है, हमारे यहाँ सुन्नतों से बहुत बेतवज्जुही पाई जाती है। सुन्नतों पर अमल करना तो बात की बात है, सुन्नतों की मालूमात ही नहीं होती।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चलते थे, कैसे बैठते थे, उठते थे, खाना कैसे खाते थे, आराम फरमाने का मुबारक अंदाज क्या था, आपकी प्यारी प्यारी अदाएँ क्या हैं, इनकी मालूमात ही नहीं होती। हाँ, फैशन कौन सा चल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा चल रहा है, आज का ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा है, कार का नया मॉडल कौन सा है, मोबाइल का नया मॉडल कौन सा लॉन्च हुआ है, जूतों कपड़ों में क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सारी मालूमात होती हैं। मगर अफसोस आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की मालूमात कम ही होती हैं, और जिनको मालूमात होती हैं वो अमल नहीं करते। अब दाढ़ी मुबारक का सबको पता है रखना सुन्नत है, लेकिन कितने रखते हैं सबके सामने। मगर कोई दूसरों से शर्माता है कि दाढ़ी रखने से शर्म आती है, किसी की नौकरी की फिक्र लग जाती है, कोई किसी वजह से नहीं रखता, कोई किसी वजह से। सुन्नत अपनाने से महरूम रह जाती है। काश हमें सुन्नतों से मोहब्बत नसीब हो जाए। इमाम ज़हाबी लिखते हैं कि अल्लामा हिबतुल्लाह तबरी रहमतुल्लाह का इंतकाल हुआ तो हज़रत अली बिन हुसैन ने उन्हें ख्वाब में देखा। पूछा, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? जवाब दिया कि अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। अर्ज़ किया, किस वजह से? फरमाया, सुन्नत की वजह से। तो सुन्नत की वजह से मग़फ़िरत हो गई। सुन्नत पर अमल करना मग़फ़िरत का ज़रिया बन गया। यकीनन कामयाब व कामरान है वो जो फ़राइज़ वाजिबात की अदायगी के साथ साथ हुज़ूर की सुन्नतों पर भी अमल करता है, ओढ़ना बिछोना बना देता है। हुज़ूर ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अल्लाह पाक हमें सुन्नतों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।